जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 का। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मैथ का क्वेश्चन, ठीक है, मैथ का सवाल मतलब 30 प्रश्न करवाएंगे, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए ताकि आप लोग एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, जो कि मतलब आपके पिछले साल पूछा गया था प्रश्न, उसी लेवल का क्वेश्चन आज के इस वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और ग्रुप में जितना प्रश्न आप लोग को मतलब जितना पीडीएफ आप लोगों को करवाया जाता, क्लास करवाया जाता, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन मतलब सारे सवाल है वो उसका पीडीएफ दिया जाता है, ठीक है, वो सारे ग्रुप में दिया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक ग्रुप अगर आप लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो इस नंबर पर आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, 92 29 15 26 44, ठीक है। यहाँ से अब मतलब जितना प्रश्न आप लोग को करवाया जा रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में दिया जाएगा, ठीक है। अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो इस नंबर पर आप लोग जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखिएगा और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। और ये सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में मतलब पूछे जाने की संभावना है, ठीक है, ताकि आप लोग के एग्जाम में पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, उसी लेवल का क्वेश्चन आज की इस वीडियो में करवाया रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं पहला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कहता है क्वेश्चन कि यदि 20% किसी संख्या का 60 है तो हमको तो संख्या क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना है सबसे पहले, ठीक है। करना है क्या कह रहा है क्वेश्चन की 20% है वो किसी संख्या का हमको कितना दिया, वो 60 दिया, ठीक है। तो कुछ नहीं लिखना, सबसे पहले 20% लिख दिया, ठीक है। और कह रहा है किसी संख्या का मतलब हमको कोई संख्या मालूम नहीं है तो उसको मान लेंगे x, ठीक है। और बराबर में कितना दिया, तो 60 दिया, ठीक है, इसको कितना हम 60 मान लिया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 20 दिया हो, ठीक है, 20 लिख देंगे और बटा, ठीक है, परसेंट हटता है तो नीचे क्या आता है, 100 आता है, ठीक है। तो गुने कितना हो जाएगा, x होगा, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा, 60 होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले बराबर में बराबर से भी कटता है, ठीक है, ये आप लोग जान लीजिए, ठीक है। ऊपर में ऊपर से कटता है जब बराबर रहता है तब, ठीक है, और नीचे में नीचे से रहता है, ठीक है, कटता है, ठीक है। देखिए तो नीचे में नीचे से कटेगा, 20 कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तो हमको कितना आ गया, 1 से बटा कितना आ गया, 5, ठीक है, बराबर में कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीछा तीस मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x में x से गुना करेंगे कितना होगा, x आएगा, ठीक है, बराबर 60 में 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 300, 6 5 30 आएगा 0, ठीक है। मतलब हमको x का वैल्यू हमको कितना आ गया, 300 आ गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही जवाब देते जरूर जाएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आप लोग भी जरूर हल करते जाएंगे, ठीक है। ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए ताकि आप लोग के एग्जाम में पूछे जाए, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को आपको जरूर देख लेना है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन की 3:5 है तो बराबर, ठीक है, 45 अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं मान ले तो हम x मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ लिखेंगे कितना, 3 अनुपात कितना 5 बराबर कितना दिया हुआ, 45 अनुपात कितना दिया हुआ, कुछ नहीं रहता, इसको मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक है। तो बस आपको देखो जब अनुपात में रहता तो उसको हम बटा में लिख सकते हैं, ठीक है, 3 बटा कितना होगा, 5 लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर कितना 45 अनुपात में तो उसको हम बटा में लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तीछा तीछी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 3x होगा, ठीक है। अब बराबर 45 में 5 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 45 गुना इस तरह के रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिखना है, x बराबर निकालना, ठीक है। तो लिखेंगे 45 गुने कितना होगा, 5 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ कितना दिया था 3, यहाँ गुना में तो बराबर की इधर आएगा तो काची में होगा, भाग में होगा, ठीक है। 3 से 45 कितना बार में, 15 बार में, ठीक है, कटेगा ना 15 बार में, ठीक है। अब क्या होगा, अब गुना करो, 15 मतलब 15 तिया कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। अब कितना हमको हो गया, देखो 15 तिया 3 पचे 15, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले इसको एक बार में, ठीक है, 3 पचे 25 तिया हो जाए, कितना बार में कटेगा, ध्यान से देखिए तो थोड़ा, ठीक है, काटा हुआ हमारा सही है। अब क्या करना, हमको गुना करना, ठीक है, 15 में 5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 15 पचे कितना होता है, 75 होता है, ठीक है। तो x का बराबर हमको कितना आ गया, 75 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन में आप लोग देखिए कि ऑप्शन में हमारा 75 दिया हुआ है कि नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा कितना दिया, बी में, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही सही सही जवाब देते जाएंगे, ठीक है, कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा कितना आ गया, तो हमारा डी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा ना आप लोगों का ऑप्शन थोड़ा सा नीचे होगा, 2 ऑप्शन, ठीक है। कहीं टाइप करने में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कहता है क्वेश्चन 256 का वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल से भी क्वेश्चन कई बार आप लोग की एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो 256 का वर्गमूल हमको निकालना है तो कुछ नहीं करना, ठीक है, 256 का वर्गमूल निकालना है तो कुछ नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, ध्यान से देंगे, ऑप्शन से मैं आप लोगों को बताता, ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वर्गमूल से कैसे निकालना है, ठीक है। तो ऑप्शन सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, 14 को जब 2 से 14 मतलब 14 को 14 से गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना आता है, 196 आएगा,
आएगा ना 196, ठीक है। लेकिन तो हमको 256 तो नहीं आएगा, ये तो हमको गलती हो गया, ठीक है। अब 15 को 15 से गुना करेंगे, ठीक है, कितना आएगा 225 आएगा, ठीक है। ये भी हमको कितना दिया 256 दिया, ठीक है। ये भी हमारा गलती हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या दोनों क्या हो गया गलती हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे देखते हैं ऑप्शन में, ठीक है, सी ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन दे 16 में 16 से गुना करते हैं, 16 में 16 से गुना करेंगे कितना होगा 256 आता होगा, ठीक है। आप लोग भी जरूर गुना करके देख लेंगे, ठीक है। और 18 में 18 से गुना करेंगे कितना होगा 289 होगा, 324 होगा, ठीक है, 324 होगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा दिया हुआ था 256 दिया था, ठीक है। तो मतलब हम 256 का वर्गमूल हमारा कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा 16 होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, बहुत हल्का हल्का सवाल है, ठीक है, आप लोगों के लिए, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि 0.75 को भिन्न को मतलब भिन्न में लिखना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, 0.75 है तो इसको सबसे पहले लिख सकते हैं 75 बटा कितना, देखिए तो दशमलव के बाद क्या वो संख्या दिया हुआ, दशमलव के बाद दो को संख्या, ठीक है। एक पर क्या वो जीरो हो गया, दो जीरो हो गया, डबल जीरो हो गया ना, ठीक है। अब इसको हमको काटना है, कटेगा तो काटना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले कटेगा 25 या 75 होता है, 25 को 100 होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। अब देखिए तो 3/4 आ गया, 3/4 कोई संख्या से कटेगा नहीं कटेगा। इसका आंसर हमारा कितना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही सही सही जवाब देते जाएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए ताकि आप लोग के एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। मतलब जो मतलब आपके पिछले साल का क्वेश्चन लिया गया था, मतलब उसी लेवल का क्वेश्चन आज के इस वीडियो में करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन कहता है कि 12 पुरुष है वो किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है, और 6 पुरुष कितने दिन में करेंगे। बहुत ही हल्का सवाल है, ठीक है। मतलब 12 पुरुष है वो किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तो कुछ नहीं करना, 12 पुरुष कर रहा है और कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में, ठीक है। और कितना पुरुष कर रहा है मतलब पूछने के लिए, मतलब 6 पुरुष कर रहा है तो 6 से हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना 6 दूनी कितना होगा 12 होगा, ठीक है, 2 हो गया, मतलब यहाँ 2 हो गया, ठीक है। तो 2 में हम 10 से गुना करेंगे कितना होगा 20 होता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में एक कंफर्म कीजिए कि एलसीएम से एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा था, ठीक है। मान ले कि इस तरह के एलसीएम नहीं पूछा तो आप लोगों के एग्जाम में पूछ सकता है कि भिन्न का एलसीएम भी पूछ सकता है, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि भिन्न का एलसीएम भी पूछ सकता है, ठीक है। ये आप लोगों के एग्जाम में कंफर्म कीजिए कि एक प्रश्न आता है तो आता है, ठीक है। मतलब भिन्न का एलसीएम से भी आता है और भिन्न का एलसीएफ से आता है, मतलब मसा से भी आता है और लसा से भी आता है, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कहता है कि जो 15, 30 और 45 का, ठीक है। तो 15, 30, 45 का लसा निकाला। सबसे पहले हमको आप लोगों को बताते हैं ट्रिक, मतलब शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखना तो ये तीनों में से हमारा बड़ा कौन हो जाएगा 45 होगा, ठीक है। 45 बड़ा है, ठीक है। अब देखना सबसे पहले 15 से मतलब 15 से 45 कटता है, ठीक है। 15 या 45 ये तो कट गया। 30 से 45 कटेगा नहीं कटेगा, तो ये तो हमको एलसीएम नहीं होगा, ठीक है। अब इसको नहीं होगा तो इसको 2 बार गुना करते हैं, मतलब 45 को 2 बार करते हैं, 45 दूनी कितना होगा 90 होगा, ठीक है। अब हम 90 को देखते हैं, ठीक है। 15 से 90 कटेगा, 15 छक्के 90 6 बार में कट जाएगा। 30 ही 90 होता है कट जाएगा, 45 दूनी 90 कट जाएगा, मतलब यह हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर हमारा आ जाए सी आ गया, ठीक है। मतलब 90 हमारा कौन कौन संख्या से कटता है, मतलब जो हमको बड़ी संख्या रहेगा उसको हम पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, ठीक है। मतलब जो बड़ी संख्या मतलब रहेगा अगर उससे अगर कट जाएगा तीनों सब, मतलब मान लीजिए जैसे मान लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2, 6, 8, 10 ले ले, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन मतलब हमको 4 को दिया हुआ, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना, सबसे पहले बड़ी संख्या हमारा कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ, ठीक है। तो 10 से देखना सबसे पहले दोनों मतलब तीनों संख्या से चारों संख्या से कटना चाहिए, ठीक है। तो देखिए तो 2 से हमको 10 कटेगा कट जाएगा, 6 से 10 कटेगा, ये तो गलती हो गया, पहले ही गलती हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बड़ी संख्या जो है उसको हम 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब 10 दूनी कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 20 से, देखिए तो 20 से भी कटेगा 2 से कट जाएगा 20, ठीक है। 6 से कटेगा 20 नहीं, ये तो गलती बात है, ठीक है, ये भी गलती हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 10 से मतलब 30 बार में, ठीक है। 30 से देखते हैं, ठीक है, 30 से भी देखते हैं, 30 से भी हमको नहीं कटेगा 8 से भी 30 नहीं कटता, ठीक है। अब देखिए 10 को 40, ठीक है, 10 को 40 10 5 50, ठीक है, 10 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को नहीं कटेगा तो क्या करना सभी सब मतलब एलसीएम करके मतलब क्या करना गुना करना, ठीक है। सभी को क्या करना गुना करना, ठीक है। तो आप लोग ऐसा ही करिएगा, ठीक है, नहीं तो आप लोग फिर उसी तरीका से आप आजमाएंगे, ठीक है। जो लेकिन वाला सवाल रहता है उसी लेवल से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिएगा, कहता है कि 7 के मतलब 7 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर दिया, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं करना, 7 का स्क्वायर दिया तो 7 के 2 बार गुना करेंगे कितना होगा 49 होगा, ठीक है, प्लस,
ठीक है। अब क्या करना है, 5 का स्क्वायर दिया था कितना, 25 25 होगा, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 9 5 14 के 4 हो गया, हाथ में 1 हो गया, 4 2 6 6 1 कितना हो गया, 7, मतलब 74 ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी होगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, ऐसे ही आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देते जाना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि एक वस्तु 20% लाभ पर 240 में बेची गई, तो हमको क्राइमूल निकालना, ठीक है। तो हमको क्राइमूल निकालना, तो कुछ नहीं आप लोगों को करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, 240, ठीक है। अब गुने, अब ध्यान से देखना कितना 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। कितना का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देख सकते हैं, कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से क्राइमूल हमको निकालना, ठीक है। क्राइमूल निकालना, तो कितना का मतलब 20% का हमको लाभ हो रहा है, ठीक है। तो अपने आप में मानिए 100% आप लोग मानते हैं, ठीक है। तो 100% और 20% का लाभ हो रहा है, तो 120% होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या करा, क्राइमूल करा, तो क्राइमूल कहता है तो क्या करते हैं, ऊपर में क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं, ठीक है। जब भी क्राइमूल कहता है तो नीचे में 100 लिखते हैं, जब क्राइमूल कहेगा तो ऊपर में 100 लिखेंगे, ठीक है। और बट्टा, ठीक है। और कितना का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ, मतलब 120, मतलब 100% अपने से मानते हैं, ठीक है। और 100% और 20% कितना हो गया, हमको 120% होगा, ठीक है। इतना बात क्लियर कीजिए, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कट गया, ठीक है। 12 दूनी कितना होगा, 2, मतलब 24 होगा, ठीक है। तो 2 में 100 से गुना करेंगे कितना होगा, 200 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना आ गया, सी आ गया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 200 हमारा दिया हुआ, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी बनाते जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग खुद बताएंगे, कहता है क्वेश्चन कि 3/8 का हमको तो समलो रूप क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, 3 मतलब 3/8 है ना, वो हमको क्या करना, 3/8 हमको 8 दिया हुआ, ठीक है। तो 8 में हम 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। 8 में हम 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, बस हम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना करके आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए तो आप लोग देख सकते हैं, अभी बताएं इसके बाद अक्का जी बताए थे, इसके पहले बताए थे मतलब एलसीएम बताए थे, ठीक है। अभी क्या आ गया, एचसीएफ आ गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, 18 और 24 का हमको एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, 18 लिखना, फिर कितना लिखना, 24 लिखना, ठीक है। अब देखना सबसे पहले 18 का में 24 आता है कि नहीं आता, नहीं आता, ठीक है। 18 तो 36 आता, ठीक है। तो हमको एक ही बार में लगाना, ठीक है। लगा दिए एक बार में, ठीक है। अब देखिए तो ऊपर में कितना मतलब घटेगा तो कितना आएगा, ठीक है। मतलब कितना आएगा, तो हमका 6 आ गया, ठीक है। 6 आ गया, ठीक है। अब 6 से कितना हो गया, 18 यहाँ आ गया, 18 यहाँ उतरेगा, ठीक है। जहाँ जितना यहाँ रहेगा यहाँ बीच में उतरेगा, ठीक है। छौका में देखिए तो 18 कितना बार में आता है, 3 बार में, ठीक है। 3 बार में यहाँ लिख दिए, ठीक है। कट गया, ठीक है। तो कट गया तो हमको मतलब मौसम हमारा किधर वाला होता है, इधर वाला होता है कि इधर वाला होता है, ठीक है। तो हमारा इधर वाला होता है, ठीक है। किधर वाला होता है, तो 6 हो गया, ठीक है। मतलब एलसीएम मतलब एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा कितना होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि 2 मतलब 2 6 12 20, ठीक है। कुछ नहीं करना, 2 6 12 20 कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से कितना बढ़ा, 4 का अंतर हुआ, ठीक है। यहाँ से कितना बढ़ा, 6 6 12 का 6 बढ़ा, ठीक है। यहाँ से 12 8 20, ठीक है। देखिए तो यहाँ का 2 का अंतर हो रहा है, ठीक है। यहाँ का भी 2 का अंतर हो रहा है, ठीक है। यहाँ का भी 2 का करेंगे, ठीक है। तो मतलब 10 गया होगा, ठीक है। तो 20 10 कितना हो जाएगा, 30 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 20 होगा, मतलब सॉरी बी होगा, ठीक है। मतलब 30 होगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कभी कल आप लोगों के एग्जाम में मतलब रीजनिंग से भी एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछ देता था, ठीक है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देख सकते हैं, कहता है क्वेश्चन कि 360 का हमको 1/4 भाग कितना होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, 360 लिखना सबसे पहले, ठीक है। काम माने क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। 1/4 भाग बोला, ठीक है। तो 4 नंबर 36 होगा, मतलब 90, ठीक है। 90 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना आ गया, तो होगा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। याद रखिए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है। ए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ए बराबर हमको 1 है, बी बराबर हमको 2 है, ठीक है। तो हमको ए प्लस बी का हमको निकालना, ठीक है। तो कुछ नहीं निकालना, ए की जगह पर जितना दिया जितना लिख देंगे, बी की जगह पर जितना दिया जितना लिख देंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग कॉमेंट बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि 8 का घनमूल निकाले, ठीक है। घनमूल हमको होता जी, याद रखिएगा, घनमूल मतलब 8 का हमको घनमूल निकाला, ठीक है। मतलब तीनों का जोड़ा होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 2 मतलब 8 को तोड़ेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। तो 3 को हमको, ठीक है। तो 3 को ये बाहर लिखा रहता, 3 को लिखा रहता, तो इसका मतलब हुआ कि अंदर में हमको 3 का जोड़ा लगाना, ठीक है। तो 3 का जोड़ा लगेगा, लग गया 3 का जोड़ा, ठीक है। तो 3 का जोड़ा लगा तो एक तो निकलेगा 2, निकल गया। तो हमारा इतना आंसर आ गया 2 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि 120 का 12.1/2% कितना होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताएंगे, सबसे पहले आप लोगों को कर देना, ठीक है। सबसे पहले 120 का बोला, ठीक है। 120 लिख दें, ठीक है। काम ने क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। 12 दूनी 24, 24 से 25 बटा कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। और क्या करना है, परसेंट, तो परसेंट हटेगा, ठीक है। परसेंट हटता है तो क्या नीचे परसेंट हटेगा तो नीचे 100 हटेगा, तो इसमें हम 100 लगा देते हैं, ठीक है।
अब क्या करना, कुछ नहीं करना, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 को 20 हो गया, 25 25 हो गया, ठीक है, 4 तिहाई 12 हो गया, तुमको कितना बच गया, 3 गुने कितना 5 करना, ठीक है, तो पतिया कितना होगा 15, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही करते जाएंगे सारे प्रश्नों को, ठीक है। और इसका राइट आंसर आप लोग खुद बताए ना, कहता है क्वेश्चन की 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, ठीक है, ये बच्चा बच्चा का सवाल होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा प्रश्न आप लोग एग्जाम में कभी काल आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, इसका भी आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है, कॉमेंट बॉक्स में। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कहता है क्वेश्चन, देखिए कहता है क्वेश्चन कि 5 अनुपात हमको 7 का हमको व्युत्क्रम अनुपात, मतलब व्युत्क्रम का अनुपात हमको क्या होगा, ठीक है। तो कुछ व्युत्क्रम का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे व्युत्क्रम का मतलब होता है हमारा उल्टा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा 5 अनुपात हमको कितना, सॉरी कितना दिया हुआ, 5 अनुपात हमको कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ, ठीक है, 7 दिया हुआ ना। अब इसका हमको क्या बोला है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा इसका बोला, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको 5/7 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका उल्टा बोला तो नीचे वाला को कहाँ ऊपर बोलता है, ऊपर वाला को नीचे बोलते हैं, ठीक है। मतलब 7/5। तो देखिए 7/5 को हम इसको अनुपात में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 7 अनुपात कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना, मतलब आंसर हमारा कितना है, 7/5, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं, थोड़ा सा आप लोगों का ऑप्शन नीचे दिया हो, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं 7/5 हमको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ठीक है। हमारा आंसर होगा ए वाला, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि 9 मतलब 9 गुने 9 माइनस 9, ठीक है। ऐसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब सरलीकरण से क्वेश्चन एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब 9 गुने -9 है, तो इसको क्या करना, ठीक है। तो सबसे पहले गुना का क्रिया तो 9 9 81 करेंगे, ठीक है। और 81 माइनस क्या करेंगे, 9 करेंगे, ठीक है। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना, 11 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ 7 मतलब 72 ऑप्शन, मतलब इसका राइट आंसर हमारा कितना आ गया, 72 है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही सही सही जवाब देते जाएंगे कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगला खुद आप लोग बताएंगे, ठीक है। कहता है क्वेश्चन, ये बच्चा वाला सवाल है, कहता है क्वेश्चन ये प्रश्न नहीं आता, ठीक है। ये प्रश्न आप लोग को ऐसे इसीलिए दे रहे हैं कि आप लोग सोल्व कर देंगे, ठीक है। मतलब 1/4 है, ठीक है, प्लस कितना 1 मतलब 3 बटा कितना 4 है, ठीक है। ये प्रश्न, ये वाला प्रश्न आप लोग के एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। मैं आप मतलब हम जानते हैं कि ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये बच्चा वाला सवाल है, ठीक है। ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर सोल्व करके आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तो बढ़ते हैं। कहता है कि जिनकी 64 का वर्गमूल हमको कितना है, मतलब 64 का वर्गमूल हमको 4 है, ठीक है। तो 64 का वर्गमूल हमको मतलब कह रहा है कुछ 64 का वर्गमूल गुना 4 है, बहुत डिजाइन से पूछा गया है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, 64 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, 8 होता है कि नहीं होता है। तो 8 को जब 2 बार करेंगे तो 8 64 आता है कि नहीं आता, हमको वर्गमूल हमको कितना है, 8 है गया। अब गुना हमको दिया तो गुना लिख देंगे, कितना 4 दिया 4 लिख देंगे, ठीक है। अब 8 को कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीका से पूछा गया प्रश्न, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 15% को भिन्न में बदलना, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, 15% है, ठीक है, 15% है, ठीक है। इसको क्या करना है, 15 बटा परसेंट हटेगा तो नीचे क्या सटेगा, 100 सट गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सबसे पहले हमको काटा पीटी करना, ठीक है। कटेगा तो काट देता, नहीं करता तो क्या करते हैं, छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए तो पट्टी आई 15 मतलब 20 100 हो गया, ठीक है। 3/20 आएगा, ठीक है। तो कटेगा 20 नहीं कटेगा, तो 3/20 हमको आंसर आता होगा, ठीक है, 3/20, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा ए में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही सही सही जवाब देंगे, देते जाएंगे, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि पेन मतलब यदि 5 पेन 30 है तो 8 पेन कितना में होगा, ठीक है। मान लीजिए कि 5 पेन का कीमत कितना है, 30 रुपया, ठीक है। 5 पेन का कीमत 30 रुपया है तो 8 पेन का कीमत क्या होगा, ये ना पूछ रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, 5 पेन का कीमत इतना है तो 8 पेन का कीमत, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर बता देंगे, क्या है कि ऐसा प्रश्न आप लोग की एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे भी जाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल हल्का मतलब ये बच्चा वाला सवाल है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को नहीं बताएंगे, ठीक है, क्या है कि ये प्रश्न आप लोग खुद बता सकते हैं, क्या है कि इतना आप लोगों को दिमाग है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते, ध्यान से देखिएगा। इसका भी आप लोग खुद बताएंगे, है कि ऐसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा जाता नहीं है, ठीक है। मतलब ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बच्चा वाला सवाल है, ठीक है। ये प्रश्न आप लोग एग्जाम में नहीं पूछाएगा, तो पूछाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसका राइट आंसर आप लोग खुद बता देंगे कॉमेंट बॉक्स में, क्या करना है, 2 के क्यूब करना है, ठीक है, कितना होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग खुद बता देंगे। हाँ, ये वाला आपकी सवाल वाला ये वाला प्रश्न है ना, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, मतलब 100% पूछा जाता है ये वाला एग्जाम, ठीक है। मतलब साधारण मतलब सिंपल इंटरेस्ट से आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है।
सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, कहता है क्वेश्चन की साधारण ब्याज में मूलधन हमारा 1000 है, ठीक है, और दर हमारा जितना है ना वो हमारा 10% है, ठीक है, और समय हमारा है वो जो हमारा 2 वर्ष है, ठीक है। तो इसका ब्याज मतलब साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, एक फार्मूला हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, ठीक है। अगर आप लोग जानते होंगे तो कुछ मतलब आप लोग बना देंगे, ठीक है, मतलब P गुने R गुने T बटा 100, ठीक है। ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अगर ये आप लोग जानते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग बना देंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, पी का मतलब होता है जो मूलधन होता है, मूलधन हमारा कितना दिया हुआ 1000, ठीक है, लिख देंगे 1000 गुने रेट मतलब आर कितना दिया हुआ 10% या लिखेंगे 10% गुने टी का मतलब समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष बटा कितना हो जाएगा 100 होगा, ठीक है। अब क्या करना, डबल जीरो कट गया नहीं, अब कट गया तो क्या करेंगे ऊपर में ऊपर से गुना करेंगे, ठीक है। तो 10 में 10 से गुना करेंगे कितना होगा 100, और 100 में 2 से गुना करेंगे तो 200 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा कितना आ गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी, ठीक है। ऐसा प्रश्न आप लोग की एग्जाम में जरूर पूछा था, ठीक है। तो मैं वादे के साथ कहना चाहता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग एग्जाम में एक न एक प्रश्न डाल देगा, ठीक है। तो आप लोग इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कहता है क्वेश्चन 1 घंटा 30 मिनट में कितने मिनट होता है। बहुत ही हल्का सवाल है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन 1 घंटा है ना और 30 मिनट है ना, वो कह रहा है कि कितने मिनट में होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना कि 1 घंटा में कितने मिनट होता है, हमारा होता है 60 मिनट होता है कि नहीं होता, प्लस अब 30 मिनट कह रहा है, ठीक है। तो 30 मिनट कर रहा है तो 30 मिनट को भी क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। तो 60 + 3 कितना होगा 90 मिनट, ठीक है। कितना होगा 90 मिनट का है कि हमको घंटा को मिनट में बदल दिए तो कितना 1 घंटा में मतलब क्या मिनट होता है 60 मिनट, ठीक है। और 30 मिनट पहले से दिया हुआ, ठीक है। तो 30 मिनट और 60 मिनट को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 90 मिनट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना होगा सी होगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि 121 का वर्गमूल, ठीक है। 121 का वर्गमूल क्या होता है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कह दिए कि 9 मतलब ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों को चलना है, ठीक है। जब मान लें कि 9 दिया तो 9 में 9 से गुना करेंगे कितना होगा 81, ठीक है। तो 81 हमको नहीं दिया हो, ठीक है, ये तो बिल्कुल गलती है, ठीक है। अब 10 दिया तो 10 में 10 से गुना करेंगे कितना होगा 100 होगा, ठीक है। अब हमको 100 भी नहीं दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं 11 के 11 गुने 11 करेंगे तो कितना होगा 121 होता है, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, मतलब 121 हमारा कितना आ जाएगा आंसर आएगा, मतलब वर्गमूल हमारा कितना आएगा 121, ठीक है। अगर 12 के करेंगे, ठीक है, 12 गुने 12 करते हैं तो हमारा कितना आता है 144 आता है ना, ठीक है। तो 144 तो हमको नहीं दिया हुआ, हमको दिया हुआ 121, तो हमारा कितना होगा 11 गुने 11 वाला होगा, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग बच्चा में मतलब अगर आप लोग बच्चे में मतलब लड़के में मतलब अगर आप लोग मतलब दशमलव का अगर गुना आप लोग सीखे होंगे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग खुद बताएंगे, ठीक है। अगर आप लोग गुना अगर आप लोग सीखे होंगे दशमलव का गुना या दशमलव का जोड़ या दशमलव का घटाव, तो ये आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक नहीं पढ़े होंगे दशम मतलब लड़का में अगर आप लोग अभी से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो ये सवाल आप लोग के बनने का ही लायक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी नहीं पढ़े वो भी आप लोग कोशिश करिए, क्या है कि आप लोग से बन जाए, ठीक है। कहता है क्वेश्चन कि 40% का मतलब हमको कितना है 250 है, ठीक है। तो 200% मतलब 250 पहले लिखेंगे, काम नहीं क्या होता है गुना, मतलब अब का मतलब होता है काय होता है, ठीक है। ये आप लोग जान लीजिए, ठीक है। 40% बोला, ठीक है। तो 40% हटेगा तो नीचे क्या हटेगा 100 हट गया, ठीक है। 10 से 0 10 से 10, ठीक है। 25 को कितना होता है 100 होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग खुद बताएंगे कि इसके पहले मतलब आप लोगों को बता दिए थे, ठीक है। कह रहा है क्या कह रहा है कि 7 का वर्ग और 7 प्लस कितना 7 कर रहा है, ठीक है। तो इसको बताया जाए क्या है कि वर्ग पूछा, ठीक है। तो 7 का वर्ग हमारा कितना होगा, जैसे मान ली कि एक का वर्ग हमारा कितना होता है 1 होता है, ठीक है। 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा, ठीक है। जैसे मान ली कि 3 का वर्ग पूछ दिया तो कितना होगा 9 होगा, ठीक है, होगा ना। जैसे मान ली कि 4 का वर्ग पूछ दिया तो कितना होगा 16 होगा, ठीक है। जैसे मान ली 5 का वर्ग पूछ दिया तो कितना हो गया 25 हो गया, होगा कि नहीं। तो इसका पूछा कितना है 7 का वर्ग, ठीक है। तो 7 का वर्ग तो 7 का वर्ग कितना होगा 49 होगा, 49 होगा ना। और प्लस में कितना दिया हुआ 7 दिया हो, ठीक है। तो प्लस हम लिखते हैं कितना 7 लिखते हैं, ठीक है। तो 49 और 7 हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो दोनों को जोड़ते हैं तो 9 7 कितना 16, साथ में 1 4 कितना हो जाएगा 5 मतलब 56। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा तो हमारा आंसर होगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, इसका बनाने के लिए आंसर, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से, लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका लास्ट वाला आप लोग खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कहता है क्वेश्चन कि 1/3 का मतलब प्रतिशत रूप क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। 1/3 लिखना है और काम माने क्या होता है गुना, और प्रतिशत बोला है तो कितना से 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, कटेगा तो काटो, नहीं कटेगा तो क्या करना इसको पूर्णांक में हल करके आप लोगों को जरूर बताना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जरूर बताना है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मैथ से कम 30 प्रश्न सोल्व कर लिए, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही
नहीं इस मतलब इस सारे प्रश्नों को आपको जरूर देख कर जाना है, ठीक है, वो भी एग्जाम से पहले, ठीक है। अगर आप लोग देख कर चले आते हैं तो यहाँ से प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, क्या कि जो प्रश्न आप लोग एग्जाम में पहले पूछा गया था, ठीक है, उसी लेवल का क्वेश्चन आज की इस वीडियो में लिए थे, ठीक है। तो आप लोग भी अगर आप लोग का मतलब कुछ अगर आप लोग का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि मैं उसको मतलब कमेंट बॉक्स में बताने के बाद मतलब उसको मैं आप लोगों को देख सकें, उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे सके, ठीक है। तो उसका राइट आंसर अगर आप मतलब कुछ प्रॉब्लम हो मतलब कुछ भी नहीं बने, ठीक है, तो वहां पर आप लोग मतलब नंबर भी दिए हैं, ठीक है, उस नंबर पर भी आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं कि हाँ सर मेरा ये मतलब ये वाला सवाल आप लोग मतलब मेरा से नहीं बन रहा है, ठीक है, तो वो वाला सवाल भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहेगा, ठीक है।